इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इन 5 चीजों पर फोकस करना है। अगर आप इन 5 चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज होती है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप ITR को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा ये आपको पता लगाना है, उसके बाद ही आपको ITR फॉर्म फिल आउट करना है। अब 4 अलग अलग ITR फॉर्म है तो चारों की अपनी अपनी कंडीशन होगी। आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी है, कौन कौन से इनकम के सोर्सेस हैं और इन इनकम के सोर्सेस के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्म भरना है। अगर आपकी सोर्स बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है तब यहाँ पर आपको ITR 4 फाइल करना है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी 50 लाख से कम है तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब यहाँ पर आपको ITR 2 फाइल करनी है। और मार्केट में जितनी भी कंपनीज होती हैं जिनके लिए ऑडिट करना कंपलसरी होता है उन्हें फाइल करना होता है ITR फॉर्म 3। इसके अलावा जब आप ITR फाइल करते हैं तब यहाँ पर आपको आपके सारे के सारे इनकम के सोर्सेज को रिवील करना है। मतलब आपके कौन से सोर्स से कितनी इनकम जनरेट हुई है ये आपको ITR फॉर्म में शो करना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता है कि कौन से सोर्सेज से आपकी कितनी इनकम हुई है तो आपको ये चीज पता चलेगी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मार्केट में लॉन्च किया है जहां पर आपको आपके टैक्स रिडक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस की पेमेंट है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है तब ये सारी चीजें आपको AIS में शो करेगी। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपके कौन से सोर्स से कौन सी इनकम हुई है तो आप AIS की हेल्प भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी इनकम को प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भी रिसीव होता है कि आप लोगों ने गलत फाइल किया है या आप लोगों पर क्लेम बनता है तो आपको क्लेम का पेमेंट करना पड़ेगा। अब तक तो बात थी इनकम की, लेकिन अगर आपके पास कोई असेट है तब भी यहाँ पर आपको असेट को डिक्लेयर करना है कि मेरे पास इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और तो और अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया है और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो सारी की सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो रिडक्शन क्लेम करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आपको आपके ट्रांजेक्शन में से ये पता लगाना है कि कौन से अमाउंट का रिडक्शन आपको कहां पर लेना है और उसकी लिमिट कितनी है। जब ITR फाइलिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग यही गड़बड़ी कर देते हैं और एक रिडक्शन को दूसरे सेक्शन में क्लेम कर देते हैं और दूसरे रिडक्शन को तीसरे सेक्शन में क्लेम करते हैं। तो ऐसी गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है कि आपने जितने भी अमाउंट का TDS पे किया है उस TDS अमाउंट का कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करना है और अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो उस TDS के रिफंड को आप क्लेम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इस तरीके से इनकम टैक्स फाइलिंग की प्रिपरेशन करते हैं तब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। समटाइम्स अगर आप लोगों ने FD किया है तो FD पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी आपको TDS पे करना पड़ता है। अगर किसी क्लाइंट के पास से भी आपकी पेमेंट आती है तो आपको वहां पर भी TDS पे करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आपको TDS पे करना पड़ता है। तो TDS को रिफंड करना और TDS को क्लेम करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको टैक्स फाइलिंग से जुड़ी कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।